नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 टीचर्स पर। आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th की मैथ की बुक की एक्सरसाइज 8.2 को। इसमें टोटल 32 क्वेश्चन यानी 32 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से मैं 16वां और 17वां क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन दिया गया है, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम दो पदों का योगफल -4 तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। हमें श्रेणी ज्ञात करनी है। कौन सी श्रेणी? गुणोत्तर श्रेणी, इनकी जीपी ज्ञात करनी है। तो माना गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद क्या होगा? ए। अब इसमें आर का गुणा करेंगे, फिर आर स्क्वायर का, फिर आर क्यू का। तो ए आर होगा, ए आर स्क्वायर होगा, ए आर क्यू होगा। ऐसे डॉट इस श्रेणी हो जाएगी। इसका प्रथम पद हमें मिल गया है, आर हो गया इसका सर्वानुपात। अब हमें दिया क्या गया है? जिसके प्रथम दो पदों का यानी कि इनका और इनका योग हमें कितना दिया गया? -4। तो लिखेंगे ए प्लस ए आर, यही तो हमारे दो पद हैं। इनका योग कितना दिया है? -4। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर पहला। अब हमें दिया गया है पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। तो एक चीज हमें बताओ पहले कि जो पांचवा पद होता है उसको मैं a इंटू आर की घात 4 लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि पांचवा पद कोई भी पद हो तो उसमें जोन सा भी पद होता है उसमें एक कम कर दिया जाता है। तो ए आर की पावर 4 है, वो तृतीय पद को क्या लिख सकता हूं मैं? यानी कि तीसरे पद को मैं ए आर स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये आपको समझ में आया, पांचवा पद और तीसरा पद। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जो पांचवा पद है, पांचवा पद मतलब ए आर की घात 4, वो तीसरे पद का 4 गुना है, यानी कि 4 गुना है कौन से पद का? तीसरे पद का। ये तो आ गया समझ में। अब करना क्या है? जो इनटू में है इसको इस साइड लाएंगे तो होगा डिवाइड में। यहाँ क्या होगा? ए आर की घात 4 बटे ए आर की घात 2 बराबर में 4। ठीक, अब यहाँ ए से ए कट जाएगा। आर देखो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ ये देता हूं मैं, आर की घात 4 बटे आर की घात 2 बराबर में 4, क्योंकि इसमें क्या दिया गया? 4 गुना है, इसीलिए 4 आया था ये वाला। ठीक, अब यहाँ पता है भाग में घातें घट जाती हैं तो आर की घात 2 बचेगा 4। आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखेंगे, इस 4 को मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ और घात से घात कट जाएगा तो आर का मान 2 आ जाएगा। हमें आर का मान मिल गया। अब इस आर के मान को समीकरण 1 में रख देना है तो हमें ए का मान मिल जाएगा। लिखेंगे आर का मान समीकरण 1 से, यहाँ सीधा लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया गया है? a प्लस ए इंटू आर है, आर की जगह पे मैं 2 रखूंगा बराबर में -4। तो देखो 2 और 1 हो जाएगा 3a बराबर में -4। यहाँ पर क्या होगा? a का मान क्या होगा? -4 बटे 3। हमें a का मान मिल गया है और r का मान मिल गया है। अब अगर r का मान, यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि r का मान या प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो इससे क्या करेंगे हम? पहले हम r का मान प्लस का 2 रखकर एक श्रेणी निकालेंगे, फिर r का मान -2 रखकर श्रेणी निकालेंगे। तो इतना हो गया। इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमें r का मान जो मिला है, r के मान को हम पहले मानेंगे r का मान +2। अब हमने श्रेणी क्या मानी थी? पहला पद a माना था, तो पहला पद आएगा हमारा, श्रेणी हम लिख लेते हैं a इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट डॉट डॉट। पहला पद हमारा a आया तो पहला पद हो जाएगा -4 बटे 3, a वही रहेगा -4 बटे 3। आर स्क्वायर पहले होगा r फिर होगा आर स्क्वायर। तो ए आर का मान कितना आया? +2। तो इसमें 2 का गुणा होगा 4 दूनी 8, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ -8 बटे 3। फिर ऐसे ही होगा -4 बटे 3 a का मान है, वो अभी निकाला है, और यहाँ पर आर स्क्वायर है तो r का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 16 लिख सकता हूँ। ये हो गई हमारी। जब r का मान +2 रखेंगे तो ये वाली श्रेणी आएगी, और जब r का मान हम -2 रखेंगे तो क्या होगा? अब हमें r का मान कहाँ रखना है? -2। पहले उस समीकरण
एक में रखना है। ठीक, तो समीकरण एक से क्या होगा, समीकरण एक था हमारा a इंटू ए आर बटे में बराबर में 4। यहाँ पर a था तो a ज्यों का त्यों रहेगा, ए बी आर का मान प्लस के 2 बराबर में 4। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, आर का मान मैंने माइनस के 2 माना है तो माइनस के 2, यहाँ पर -2a, तो यहाँ हुआ a -2a बराबर -4 था। यहाँ पर हमारा समीकरण क्या था, -4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं -2a में से एक a जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का a बराबर में -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, a का मान आएगा हमारा 4। इतना आया समझ में। अब हमें a का मान क्या मिला, 4। तो अब हमें श्रेणी निकालनी है, तो अब श्रेणी क्या होगी, पहले हमने r का मान प्लस का 2 रखा तो हमें a का मान ये मिला, तो हमारी श्रेणी a आ गई। अब हमें r का मान -2 रखा, तो r का मान -2 रखने पर हमें a का मान ये मिला, तो अब हमारी श्रेणी आएगी कुछ इस प्रकार से। श्रेणी क्या थी, a इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, a का मान क्या है 4, और a का दूसरा है a इंटू आर, यानी a और r का गुणा, माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा -8, 4 दूनी 8 ये वाला। अब यहाँ पर क्या होगा, a का मान होगा, a का मान हमारा निकला 4 इंटू r का मान कितना निकला, r का मान -2। अब इससे होगा क्या, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो इससे ये हमारा 16 आ जाएगा। फिर ऐसे ही डॉट 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 कर देना, तो ये हमारी श्रेणी हो जाएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यदि गुणोत्तर श्रेणी का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि गुणोत्तर श्रेणी का 4वां 10वां तथा 16वां पद क्रमशः x y z है, तो सिद्ध कीजिए कि x y z एक गुणोत्तर श्रेणी में है। हमें इसमें बताना है कि x y z एक गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा जो y स्क्वायर बराबर xz। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया तो समझ लेना कि हमारे जो x y z हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले जो कुछ दिया है वो लिख दो। क्या दिया गया है, 4वें पद को मैं AR3 लिख सकता हूँ, इसका मान मुझे दिया गया है x, समीकरण 1 हो जाएगा। इसका मान मुझे दिया गया 10वें का AR⁹, इसका मान मुझे y दिया गया, समीकरण नंबर 2। अब इसका मान कौन सा, 16वां, तो AR⁵ बराबर z, समीकरण नंबर 3। अब हमें सबसे शुरू में करना क्या है, समीकरण 2 का भाग 1 में देना है, फिर समीकरण 3 का भाग 2 में देना है। पहले देंगे समीकरण 2 का भाग, समीकरण 2 भागे 1 से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 भागे 1 से, तो पहले हम समीकरण 2 लेंगे, बराबर में y है जो कुछ दिया हो, समीकरण 1 बटे में आएगा इसके, तो क्या होगा AR, या फिर ऐसा कर दो LHS को LHS से भाग दो, RHS को RHS से, यहाँ पर AR⁵ बराबर y/x होगा। क्या होगा, y/x। अब इससे देखो यहाँ पर a से a कट जाएगा, भाग में घातें घट जाती हैं तो r⁵ 6 आएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, बराबर में y आएगा y/x, समीकरण नंबर 4। ऐसे ही अब देंगे हम समीकरण 3 का भाग समीकरण 2 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 भागे समीकरण 2 से। समीकरण 3 हमें दिया गया है AR⁵ बराबर में z, इसके बटे में आएगा AR⁵ 9 बराबर में, यहाँ बटे में क्या आएगा y। क्या होगा, a से 1 कैंसल हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6, AR⁵ आएगा, बराबर में z/y। यहाँ होगा समीकरण नंबर 5। अब आप लोग ध्यान से देखो कि समीकरण 4 और समीकरण 5 में LHS में r⁵ है तो RHS की r⁵ है। जब इनके LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से। समीकरण 4 हमें दिया गया है y/x बराबर, और ये दिया गया है z/y।
अब इसका हम करेंगे 3x गुणा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर जेड इंटू एक्स। अभी हमने बताया था शुरू में कि जब ऐसा मान आया तो लिख देंगे अतः एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 17 पूरा समझ में आया होगा। तो इसी तरह से और आगे ही वीडियो आती रहेंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।